प्रातः क्लास चल रहा था 5/10/1967 गुरुवार को पहले पेज के मध्य में बात चल रही थी कि शांति धाम में कोई आवाज नहीं हो सकती है, वो है ही निर्वाण धाम। और निर्वाण धाम में जाने की प्रैक्टिस अभी यहां करनी है, वाणी से परे होकर रहना है। परंतु वाणी से परे तो तब जावेंगे जब वाणी के द्वारा जो सेवा करनी है वो पूरी हो। क्योंकि बाप भी तो आते हैं, आत्माओं का बाप आते हैं, साकार शरीर का मुख लेते हैं, वाणी चलाएंगे तब तो समझेंगे ना। तो देखो शांति धाम में आत्मा छोटी सी है, वो तो आवाज ही नहीं कर सकती। आवाज तब होती है जब इस 5 तत्वों की दुनिया में आते हैं। 5 तत्वों से बने हुए इस शरीर में जो आर्गन्स हैं उनके द्वारा पार्ट बजाते हैं। देखो ये मुख है ना, तो आवाज हो सकती है। और अगर मुख ही न हो तो आवाज कहां से आएगा? आएगा आवाज कहां से? है नहीं आएगा। तो आत्मा को ये सभी कर्मेंद्रियां मिली हुई है कर्तव्य करने के लिए, कर्म करने के लिए। इसलिए कहते हैं कि प्रैक्टिस करो कर्म करते याद करने की। कर्मधारा को छोड़ना नहीं है। जब ये रावण का राज्य है तो जो भी कर्म करते हो तो वो विकर्म हो जाते हैं। रावण के राज्य में तो किसके आर्डर पे चलते हो? रावण के आर्डर पे चलते हो। रावण का नाम ही है रावण, माने रुलाने वाला। तो उसके आर्डर पे चलेंगे तो कैसे कर्म होंगे? वो तो विकर्म ही कराएगा ना, पाप कर्म कराएगा। छी छी कर्म होते जाते हैं। और बाप आते हैं तुम्हें राम राज्य की दुनिया में ले जाने। तो जिसका राज्य होगा है वो तो फिर रावण के कंट्रोल में नहीं होगा ना। और सो राज्य में जो भी होंगे वो भी यथा राजा तथा प्रजा। तो जब तुम सतयुग में हो तो वहां रावण नहीं है। कौन है? राम है। और राम की मत पर चलने वाले बच्चे राम कहा ही जाता है। जिसमें योगी लोग रमण करते हैं, तो योगी तो तब बनेंगे ना जब योग लगाएं, राम से योग लगाएं।
है? कैसे राम से योग लगाएं? जो राम योगियों का ईश्वर हो। तो योग बल में कंट्रोलर होगा या कमजोर होगा? योग बल में ज्यादा ही होगा ना। तो कहेंगे राम का राज्य। और कर्म करते हैं तो फिर राम के राज्य में कर्म करेंगे, क्योंकि राम ही है जो इस मनुष्य सृष्टि का बाप है। इसलिए बाप कहते हैं, राम बाप को कहा जाता है। और कृष्ण तो बच्चा है ना। शिव बाप आते हैं तो भी राम के मुकर्रर रथ में आते हैं तो भी कृष्ण किसका नाम पड़ेगा? है? जब तक कृष्ण की आत्मा संपन्न न बने तब तक राम भी है, उसमें कृष्ण बच्चे का बीज कहेंगे। है? कहेंगे। जब तक राम वाली आत्मा पक्का बाप न बने, पहले तो बच्चा बुद्धि होगी ना। पक्का बाप बने तो पक्का कब कहेंगे? यहां कोई स्थूल बीज की बात है क्या? ज्ञान के बीज की बात है ना। तो वो ज्ञान का बीज आता कहां से है? ज्ञान का बीज तो आता ही है अखूट ज्ञान के भंडारी से, जो जन्म मरण के चक्र में नहीं आता है। इसलिए उसमें सारा ज्ञान है। और राम कहो, कृष्ण कहो, जो भी देवताएं हैं, वो तो सब इस सृष्टि रूपी रंग मंच पर जन्म मरण के चक्कर में आते रहते हैं ना। तो वो तो आत्माएं सब सारा ज्ञान भूल जाती है। तो बताया कि आत्माओं का बाप शिव बाप जब इस सृष्टि पर आते हैं और मनुष्य सृष्टि के बाप में प्रवेश करके मुकर्रर रूप से जो रास्ता बताते हैं, उस रास्ते पर चलने से कर्म होंगे, अच्छे कर्म होंगे। और नहीं तो मनमत पर चलेंगे, पराई मत पर चलेंगे। तो पराई मत माने पर किसे कहा जाता है? अरे पर ये देह है स्व है नहीं। स्व तो तब कहें जब इस देह की इंद्रियों के ऊपर स्व माने आत्मा का कंट्रोल हो। अब आत्मा मन बुद्धि को कहा जाता है। मन बुद्धि में अनेक जन्मों के संस्कार भरे हुए हैं। तो ये तीनों शक्तियां मिलकर के है जन्म मरण के चक्र में आने वाली आत्मा कही जाती है। भोगी कि अभोक्ता? भोगी आत्मा। तो क्यों भोगी? वो जो आत्माओं का बाप है वो अभोक्ता क्यों? वो इसलिए अभोक्ता कि उसमें मन तो है ही नहीं संकल्प विकल्प करने का। और जो जन्म मरण के चक्कर में आने वाली आत्माएं हैं उनमें तो क्या मन है। तो मन जब तक भांति भांति के संकल्प विकल्प करता है आत्मा के अंदर, तब तक क्या कहेंगे? रावण राज्य या राम राज्य? रावण राज्य। एक के संकल्प में सारी आत्माओं के संकल्प समा जाएं तब कहेंगे राम राज्य। राम राज्य तो राम के संकल्प किस में समा जाए?
हाँ, राम है मनुष्य सृष्टि का बाप, जिसको कहा ही जाता है बाप। तो उसके संकल्प जो हैं वो उसमें समा जाएं, जो उसमें प्रवेश करके उसके अंदर सारा मनन चिंतन मंथन चलाए देता है। क्या मनन चिंतन मंथन मन से चलेगा या सिर्फ बुद्धि से चलेगा? मन से चलेगा ना। बुद्धि तो फैसला करेगी। क्या बुद्धि जो है वो बुद्धिमानों के बुद्धि कौन कहा जाता है? ओ तो ऊपर वाला जो सबसे ऊपर है, सुप्रीम सोल, वो बुद्धिमानों की बुद्धि आकर के वो बुद्धि देता है। क्या मत देता है, श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ। उससे जास्ती श्रेष्ठ मत और किसी की हो ही नहीं सकती। तो वो जो मत देता है किसको है? जो भी मन वाली आत्माएं हैं, मनुष्य आत्माएं हैं, उनमें जो सबसे पावरफुल है, जरूर कहेंगे मनुष्य आत्माओं का बाप ही होगा। तो उसकी बुद्धि में ये फैसला होना है। क्या फैसला होना है? कि रावण राज्य में थे तब जो संकल्प चलाते थे, और अभी हमको जो नई नई बातें मिली हैं जिन पर संकल्प चलता है, बुद्धि फैसला करती है क्या राइट है क्या रंग है। तो वो बुद्धि जब जज करे कि सच्चे में सच्ची बात तो एक ही सत्य बाप बता सकता है, जो सदा सत्य है, कभी भी असत्य होता ही नहीं। इस सृष्टि पर भी आता है तो क्या झूठ खंड बनाने वाले रावण के कंट्रोल में रहता है? नहीं। तो रावण के कंट्रोल में तो क्या, रावण के कंट्रोल में जो भी मनुष्य मात्र की आत्मा इस सृष्टि पर है, सबके कंट्रोल से बाहर। अगर कंट्रोल में आ जाए तो क्या होगा? तो फिर उनके संकल्प में समा जाए। लेकिन ऐसा तो हो नहीं सकता। क्या जो सत्य है उसके लिए तो कहते हैं सत्य तो सर के ऊपर चढ़कर बोलता है? और आत्मा भी सर में ही रहती है। तो आत्माओं का बाप परमपिता परमात्मा तो सारी ही आत्माओं के ऊपर कंट्रोलर हुआ ना, उसे कहते हैं परमपिता परमात्मा। परमात्मा क्यों लगाया हुआ है? क्योंकि आत्माओं के बीच में जो परम पार्टधारी है, हीरो पार्टधारी है, वो जब तक अपने को समझे नहीं, पक्का विश्वास न करे, क्या ये निश्चय बुद्धि न बने क्या कि इस सृष्टि रूपी रंगमंच का हीरो पार्टधारी मैं आत्मा हूं, है? तब तक उसकी बुद्धि में कहेंगे कि वो सत्य का पूरा ज्ञान नहीं हुआ। तो जब वो सत्य का ज्ञान पूरा हो तब कहेंगे पक्का पक्का हीरो पार्टधारी। तो रावण के कंट्रोल में रहेगा कि शिवराम के कंट्रोल में रहेगा? शिवराम क्यों कहा? क्योंकि राम के शरीर में प्रवेश करे तब कहा जाए शिवराम है। या तो कहें कि जिसमें आता है उसके ऊपर रावण का भी कंट्रोल है ना। तो रावण के रूप में जो भी पार्ट बजाने वाली रुलाने वाली आत्माएं हैं, उनमें सबसे
पावरफुल आत्मा कौन? जो राम की आत्मा को भी कंट्रोल किए रहती है, ताकि वो अपन को हीरो न समझ के बैठ जाए। है? क्योंकि शास्त्रों में तो दुनिया में यही समझते हैं, भारतवासियों ने जो शास्त्र लिखे हैं, ऋषि मुनियों ने, उन्होंने तो यही समझा है कि भगवान कृष्ण है। कौन है? भगवान कृष्ण है, कृष्ण ही सर्वोपरि है। लेकिन कृष्ण सर्वोपरि है तो नाम फिर कृष्ण क्यों पड़ा? चंद्रमा की भी दो गतियां कहते हैं ना, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। कृष्ण पक्ष क्यों लगा हुआ है चंद्रमा के साथ? क्योंकि चंद्रमा सूर्य से रोशनी लेता है? सूर्य से रोशनी तो लेता है, लेकिन धरणी माता के प्रभाव में आता है। क्या? छोटा बच्चा होता है ना, किसके प्रभाव में रहता है? बाप के प्रभाव में रहता है कि माता के प्रभाव में रहता है? किसके प्रभाव में रहता है? मां के प्रभाव में रहता है। तो बताया कि वास्तव में तो कृष्ण के रूप में पार्ट बजाने वाली आत्मा वो है जो रावण के रूप में षष्ठी रूपी रंगमंच पर सबसे जास्ती और सदा काल का पार्ट बजाती है, तब तक जब तक राम वाली आत्मा अपने स्वरूप को पूरा न पहचान ले। पूरा पहचान लेती है तो फिर उसके कंट्रोल में रहेगी? है? उसके कंट्रोल में नहीं रहेगी। उसके कंट्रोल में नहीं रहेगी तो फिर क्या वो आत्मा राम वाली आत्मा को प्रभावित कर सकेगी? उसके सर पर सवार होके रह सकेगी? नहीं रह सकेगी। इसलिए दिखाते हैं क्या है? दिखाते हैं कि दो बैलों की जोड़ी है मुख्य। क्या? भारत में गवर्नमेंट बनी ना, कहते हैं स्वतंत्रता मिली, स्वतंत्र गवर्नमेंट मिली, तो दो बैलों की जोड़ी दिखाई। तो एक बैल तो जरूर राइटियस होगा, षष्ठी रूपी गाड़ी चलाने वाला, और एक लेफ्टिस्ट होगा। तो जो राइटियस है उसको राइटियस होने में संघर्ष करना पड़े या नहीं करना पड़े? संघर्ष करना पड़े। और जो लेफ्टिस्ट है वो तो फिर लंबे समय का आदी है। कैसा है? प्रभावित होने का आदी है या प्रभाव में रहने का आदी है? मन प्रभाव में किसी को अपने रखने का आदी है, जो रहने का भी आदी है और दूसरों को अपने प्रभाव में रखने का भी आदी है। तो वो आत्मा जिसे कृष्ण कहते हैं, जिसे ऋषि मुनियों ने भी समझा है कि सतयुग के आदि में 16 कला संपूर्ण कृष्ण ही सर्वोपरि है, जो पहले इस सृष्टि पर आता है। तो इससे साबित हुआ कि वो आत्मा जब इस सृष्टि पर आती है तो अपना वंश बढ़ाएगी ना। तो इसलिए पूछा कि जो वंश बढ़ाएगी तो वंश इस सृष्टि में देह के आधार पर बढ़ता है या सिर्फ आत्मा बढ़ाती है? देह के आधार पर बढ़ता है। और देह का आधार लिया तो देह तो 5 तत्वों की बनी हुई है। 5 तत्व तो जड़ होते हैं और जड़त्व के संग में आने से बुद्धि भी कैसी बनती है? जड़त्वमयी बनती है। तो बताया और पूछा क्या कि इस रावण के राज्य की दुनिया में
जो रावण राज्य की सरपरस्त आत्मा है वो किसे कहेंगे? हैं? अरे 20 बार सुना है। अच्छा, अब वो भूल गए राम ही रावण बनता है, कृष्ण का नाम लिख दिया है। कौन बनता है? राम रावण बनता है कि नहीं? बनता है? और कब तक बनता है? राम रावण तब तक बनता है जब तक वो अपने आत्मा के स्वरूप को न पहचाने। भले जो सुप्रीम सोल आत्माओं का बाप है वो भी उसमें प्रवेश कर जाए क्या, तो भी जब तक वो अपने स्वरूप को न पहचाने तब तक क्या कहें, इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर बड़े से बड़ा पार्टधारी रावण का कौन हुआ? कौन सी आत्मा? क्या कहेंगे? हाँ, जो पूछा जाए सो बताओ। क्या पूछा गया? पूछा ये गया कि शिव बाप भले राम वाले तन में ही प्रवेश करते हैं मुकर्रर रूप से आदि से लेकर के अंत तक, लेकिन फिर भी राम वाली आत्मा पहचानती है क्या? है? अरे बोलो, प्रवेश करने से पहचान लेती है। हाँ, क्योंकि शिव तो ऐसी आत्मा है जो उससे ज्यादा हल्की फुल्की कोई आत्मा हो ही नहीं सकती। उसके ऊपर तो पापों का कोई बोझा कभी भी होता ही नहीं है। तो वो कब आती है कब जाती है किसी को पता ही नहीं चलता। तो जब किसी को पता नहीं चलता तो राम वाली आत्मा जिसे कहें मनुष्य सृष्टि का बाप आदम वाली आत्मा, उसको पता चलेगा? उसको भी पता नहीं चलता। उसको कब पता चले? है उसको पता तब चले जब कोई दूसरा मुख हो और उसमें प्रवेश करके शिव बाप सारा ज्ञान की सार से लेकर के थोड़ा बेसिक ज्ञान का विस्तार भी बताए। तो टाइम लगेगा कि नहीं? हाँ, तो टाइम लग जाता है। इसलिए कहते हैं कि जो 4 युगों की शूटिंग होती है उन 4 युगों में पहले युग की जो शूटिंग है वो संपन्न करने में 40 साल का टाइम लगता है। क्यों 40 साल का टाइम क्यों लगता है? इसलिए लगता है कि वो राम वाली आत्मा जो है वो दोबारा जन्म लेकर के जब तक इस सृष्टि पर ना आए, क्योंकि पिछले जन्म में जिसमें शिव बाप प्रवेश करते हैं और वो पहचान नहीं पाती, तो पाप कर्म ही बनेंगे या पुण्य कर्म बनेंगे? पाप कर्म ही बनते हैं, विकर्म बनते हैं। और वो विकर्म वो रावण राज्य में सबसे पावरफुल आत्मा है तो जास्ती पाप कर्म करेगी या कम करेगी? जास्ती करेगी। तो इससे साबित हुआ कि वो आत्मा भी, क्योंकि इसे षष्ठी रूपी रंगमंच पर जो भी भोगी आत्माएं है आखिरी सब तमो प्रधान बनती है, सुख भोगते भोगते। तो जो षष्ठी रूपी रंगमंच का बाप है वो तो बाप ही है। सब बातों में बाप, कि कोई कोई बात में बाप कोई कोई बात में नहीं बाप है, सब बातों में बाप, ऑल राउंड बाप है। तो वो आत्मा जो है उसको टाइम इतना ज्यादा लंबा लग गया, तो कौन आगे निकल जाएगा फिर?
कोई आगे निकलेगा ना, कौन निकलेगा? इसलिए ब्रह्मा के 5 मुख दिखाते। माना एक मुख तो वो जो ऊर्ध्वमुखी होता है, ऊर्ध्वमुखी होता है, और वो पाप ज्यादा करता है। पाप ज्यादा किए, अपने स्वरूप को पहचाना नहीं। और कल तो बताया था, परसों भी बताया था, आत्मा अपने स्वरूप को न पहचाने तो आत्मा के बाप को याद कर ही नहीं सकती। कर सकती है? नहीं कर सकती। और जब याद ही नहीं करेगी तो संग का रंग मन बुद्धि में समाएगा ही नहीं। तो यही बात बताई कि वो राम वाली आत्मा को त्रेता युग में क्यों दिखाया जाता है? भक्ति मार्ग में शास्त्रों में क्या कहते हैं? राम कब आया? कहते त्रेता में राम हुआ। वास्तव में त्रेता में हुआ नहीं, लेकिन जब पक्का सतयुग की शूटिंग हुई थी, जब के 16 कला संपूर्ण कृष्ण का जन्म होता है, तो जन्म होने से पहले ही जन्मदाता तैयार होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हाँ, तो 16 कला संपूर्ण कृष्ण को जन्म देने वाला है जरूर इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर कलयुग के अंत में आता है, और सतयुग का आदि वो हिस्सा तैयार करता है जिसे कहते हैं आदि सनातन काल, जिसके बारे में सिवाय वो आदि नारायण वाली आत्मा बता सकती है, या आदि नारायण को आदि नारायण बनाने के लिए रास्ता जो बताने वाली आत्मा है, सुप्रीम सोल गॉड फादर, वो बता सकता है। तो इससे साबित हुआ कि अभी तो क्या वो टाइम निकल गया ना? क्या टाइम? जो 40 वर्ष बताए सतयुग की शूटिंग के लिए, कौन सी आत्माओं के लिए? वो बीज रूप आत्माओं की सतयुग की शूटिंग जो शिव बाप के डायरेक्ट बच्चे थे। यज्ञ के आदि में भी ओम मंडली में वो बच्चे पहले ही निकले थे। और किससे निकले थे? निकले भी थे उसी ब्रह्म से, जो ऊर्ध्वमुखी ब्रह्म दिखाया जाता है, ब्रह्मा का मुख ऊपर की ओर मुख वाला, उसी से निकले थे। वो बीज रूप आत्माएं फिर कब से जन्म लेना शुरू होती है? शुरुआत की बात बताई 76 से। तो 76 में पहले तो कोई एक ही आत्मा आएगी या ज्यादा आएंगी? एक आएगी। झूठ बोल दिया। बाप ने बताया मुरली में लक्ष्मी नारायण का जन्म कब हुआ? आज से 10 वर्ष कम 5000 वर्ष हुआ। तो सन 76 आता है ना, तो 76 में एक का जन्म हुआ या 2 का जन्म हुआ? माने 2 आत्माएं हैं जिन्होंने पक्का निश्चय किया कि मैं तो नारायण बनने वाला हूं, और दूसरी आत्मा ने निश्चय किया मैं लक्ष्मी बनने वाला हूं। मेरा टारगेट तो पक्का है, बनूंगी तो लक्ष्मी। अब सवाल ये है कि शिव एक मुकर्रर रथ में आता है या 2 में आता है? 1 में आता है? तो शिव जिस मुकर्रर रथ में आता है उसको क्या प्राप्ति होगी? शिव से क्या प्राप्ति होगी? ज्ञान प्राप्त होगा, ज्ञान का वर्षा मिलेगा। क्यों?
कि शिव बाप के पास देने को और क्या है? कुछ है सिवाय ज्ञान के? और ज्ञान भी संपूर्ण ज्ञान, अखूट ज्ञान का भंडार है। अखूट क्यों कहा? अखूट इसलिए कहा कि वो आता तो है सिर्फ ये बताने के लिए कि तुम ज्योति बिंदु आत्मा हो, है, और तुम ज्योति बिंदु आत्मा में 84 के चक्र का पार्ट भरा हुआ है। क्या? अब सबसे जास्ती पार्ट भी तो कोई में भरा होगा ना, किसमें है? कोई एक ही होगा ना कि दो में? एक है, एक है जिसमें सबसे जास्ती षष्ठी रूपी रंगमंच का ऑल राउंड पार्ट होता है? उसी को नाम दिया है सब धर्म वालों ने, जानकारी में उनकी है क्या? आदम, एडम, आदिदेव, आदिनाथ, सब धर्म वाले। बाकी जो धर्म है ही नहीं, नास्तिक, जो कुछ भी नहीं मानते, न धर्म को मानते हैं, न भगवान को मानते हैं, न स्वर्ग को मानते हैं, न नरक को मानते हैं, उनकी तो बात ही छोड़ दो। तो बताया कि वो जो मनुष्य सृष्टि का बाप है वो एक ही आत्मा है जो शिव के प्रवेश करने पर ज्ञान को धारण करती है। फिर सिर्फ ज्ञान को धारण करने से काम चल जाएगा? नहीं, ज्ञान की धारणा तो धारणा शक्ति किसमें होती है? पुरुषों में है या कन्या माताओं में ज्यादा होती है? बीज कौन धारण करता है? चाहे वो सूक्ष्म बीज हो ज्ञान का और चाहे वो स्थूल बीज हो। तो शिव बाप ने कहा मैं जिसमें प्रवेश करता हूं उसी का नाम दे देता हूं परम ब्रह्म, या जिसे भी तन में भी प्रवेश करूंगा नाम ब्रह्मा जरूर दूंगा। तो पहले का नाम जरूर परम ब्रह्म हुआ, महत ब्रह्म, वो तो हुआ, वो तो ज्ञानी हुआ आत्मा। माता के रूप में भी हुआ और पिता के रूप में। ये जो मंदिर में जाके शिवलिंग के सामने कहते हैं, क्या कहते हैं? तुमेव माता च पिता तुमेव। अब कहने वाले ये थोड़े ही जानते हैं कि ये कोई पत्थर का लिंग बनता है, वो कोई माता पिता बनता है, वो समझा नहीं सकते, साफ मुझे हुए हैं, ये है क्या? अब बाप आकर के बताते हैं कि ये जो पत्थर का लिंग तुमने कलयुग के अंत में बनाया हुआ है, काला काला बैंगन लूटा, ये पत्थर का लिंग वास्तव में कोई पत्थर नहीं है। क्या? मिट्टी के कण मिलते हैं, और संगठित हो जाते हैं तो पत्थर बन जाते हैं, वो बात अलग। ये तो चैतन्य आत्मा की बात है कि चैतन्य आत्मा इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर जो सबसे जास्ती पुरानी सनातन कही जाती है, वो इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर सुख भोगते भोगते अंत में सबसे जास्ती तमो प्रधान बनती है। कब? तब तमो प्रधान बनती है जब इसमें मैं प्रवेश करता हूं। क्या? अरे शिव के प्रवेश करने से तो सत्व प्रधान बनना चाहिए, सात्विक होना चाहिए, तमो प्रधान क्यों बनती है? क्यों बनती है? क्योंकि अपने स्वरूप को पहचानती नहीं। इसलिए बाप कहते हैं पहले तुम अपन को आत्मा निश्चय करो। क्या निश्चय आत्मा करोगे कि मैं ज्योति बिंदु आत्मा हूं, पक्का पक्का तुम्हारे में ज्ञान आ जाए, है तो अपनी आत्मा के स्वरूप को याद करोगे कि मैं स्टार हूं, ज्योति बिंदु हूं, तो बाप भी याद आएगा। और अपने को याद नहीं किया तो बाप भी याद नहीं आएगा। तो बताया
कि वो जो पहली षष्ठी रूपी रंगमंच है, महात्मा है, वो षष्ठी रूपी रंगमंच की पहली आत्मा, वो पहले पहले प्रवेश तो शिव बाप करते हैं, मुकर्रर रथ तो बनता है, लेकिन अपने स्वरूप को नहीं पहचानती। और उसको स्वरूप को पहचानने में कितना टाइम लगता है? 40 साल का टाइम पक्का लग जाता है। एकदम जान जाती है कि कुछ टाइम लगेगा। मन को चिंतन करने में, मनन चिंतन मंथन करने में, बुद्धि को फैसला करने में, आत्मा है ना, मन बुद्धि रूपी आत्मा है ना, तो बुद्धि को भी फैसला करेगी तब जब मन सोच विचार करे। है वो तो अच्छा भी सोचता है मन, बुरा भी सोचता है। अब वो उसे इतना फर्क नहीं पड़ता है फैसला करने का, क्या परखने का कि इस संकल्प में से अच्छा कौन सा है, बुरा कौन सा है। तो इसलिए उसकी जो तुलना है वो सतयुग में जो 16 कला संपूर्ण कृष्ण पैदा होता है, जिसकी तुलना चंद्रमा से कर सकते हैं। क्या कि वो चंद्रमा 16 कला संपूर्ण भी बनता है और कलाहीन भी बनता है? कलाहीन कब बनता है? कलाहीन तब बनता है जब धरणी माता के पूरे परछाया में आ जाता, प्रभाव में आ जाता है। क्या? हाँ, तो इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर फिर कोई आत्मा ऐसी बचेगी क्या जो उस चंद्रमा के प्रभाव में ना आए? वो बचती है। अच्छा, कौन से टाइम है तब बचती है? हाँ, राम की आत्मा तो बचती है, लेकिन कब? है? अरे शिव बाप आते हैं, उसके बाद वो सबसे जास्ती प्रभाव में आती है। बैल कहां से कूद पड़ा? बैल की तो बात ही नहीं हुई अभी। हाँ, 76 के बाद। अच्छा, अभी बताया कि शिव बाप आते हैं तब से वो दुनिया का सबसे बड़े से बड़ा रावण बनता है। तो कब बना रावण? राम ही रावण बनता है। अंत कब? अंत के टाइम का पता ही नहीं चला। वो ही अंत का टाइम जब एक अंश मात्र, कण भर उसमें ज्ञान की रोशनी रहती है, बस। तब जब पूरा ही आत्मा जैसे दीपक होता है ना, उसमें जब बुझ जाती है ज्योति, बुझने को होती है, अगर वो जो बत्ती है ना उसमें पड़ी हुई, उस बत्ती में थोड़ा एक बूंद भी रहेगा तो वो जलेगा, है? और वो बूंद नहीं रहेगा तो नहीं जलेगा। तो वो जो अखूट ज्ञान का भंडार है वो तब ही आता है जब वो जो डोरी है ना स्मृति की, स्मृति कौन करेगी? आत्मा ही करेगी ना। तो स्मृति की डोरी लगभग पूरी की पूरी जलने को आ जाती, धागा कहो, है? तो उस समय क्या कहेंगे? राम सबसे बड़ा रावण बनना शुरू होता है। उससे पहले किसको कहेंगे बड़े से बड़ा रावण? है? अरे गधा को कहेंगे। कौन गधा?
जो सतयुग में 16 कला संपूर्ण बन करके जन्म लेता है, वो ही कृष्ण वाली आत्मा जो है वो द्वापर युग शुरू हुआ और सबसे पहले अंधेरे में कौन आती है? वो ही आत्मा अंधेरे में आती है। तो बताया कि ये जो 40 साल बताए ओम मंडली से लेकर के और तब तक जब तक लक्ष्मी नारायण का जन्म बताया है, बाप ने बताया ना, तो वो 40 साल का टाइम पूरा होने के बाद वो राम वाली आत्मा, उसको रावण कहेंगे, है? रावण नहीं कहेंगे, हाँ रावण के वशीभूत होने वाली कहेंगे, है? वशीभूत होने वाली भी नहीं कहेंगे, क्योंकि अपने स्वरूप को जान लिया, निश्चय कर लिया कि मैं 5 तत्वों का पुतला देह नहीं हूं, मैं क्या हूं? मैं तो ज्योति बिंदु आत्मा हूं। और वो ज्योति बिंदु आत्मा मनन चिंतन मंथन करने की जो प्रैक्टिस है वो भी तो पहले से पड़ी होगी या बाद में पड़ी होगी? हाँ, पहले से पड़ी होगी। तब से पड़ती है जब से वो जो मुख दिखाया जाता है ना, कौन सा है? सूरज उगता है तो कौन सी दिशा से उगता है? पूरब से उगता है। पूरब से उगता है और किधर जाता है? पश्चिम में जाता है। तो ज्ञान सूर्य जो साकार है वो भी कहां से उगेगा? है? कहां से? हाँ कहेंगे, हाँ बंगाल से। तो वो तो कहेंगे असली सूर्य तो शिव है। कौन? असली सूर्य कौन है? शिव है ना। तो शिव जिस स्तन में आता है तो कहेंगे वो हुआ असली सूर्य का स्वरूप है, उसको कहेंगे सूर्य। जैसे गीता में भी बोला है, मैं आता हूं तो पहले पहले ज्ञान किसको देता हूं? सूर्य को देता हूं। तो ज्ञान मिला? जब उसने प्रवेश किया तो ज्ञान मिला? नहीं मिला। तो फिर कब मिला? हाँ तब मिला 76 में मिला। 76 में आत्मा समझा, 5 दिसंबर भूल गया। वाह पटे है। हाँ नहीं तो ऐसे कर दे। हाँ हाँ क्या 5 दिसंबर भूलना नहीं चाहिए। 5 दिसंबर का मतलब है कि वो राम वाली आत्मा पहले पहले अपने स्वरूप को रियलाइज करती है, क्या कि मैं ज्योति बिंदु आत्मा हूं। उससे पहले और कोई भी आत्मा अपनी भ्रकुटी के मध्य में ज्योति बिंदु को देखने की आदि नहीं हो सकती। तो बताया कि वहां से मन का काम शुरू हुआ। क्या? मनन चिंतन मंथन करने का काम। और वो मनन चिंतन मंथन भी वो आत्मा खुद करती है या कराने वाला कोई गुरु चाहिए? बिन गुरु होय कि ज्ञान, ज्ञान को होय विराग बिनु, गावे वेद पुराण। क्या? तो तुलसीदास के दिमाग में बात तो सच्ची आई, लेकिन समझ कुछ नहीं आया कि ज्ञान आता कहां से है? वही तुलसीदास वाली आत्मा अंतिम जन्म में है, जब 5 दिसंबर होता है
तब उसकी बुद्धि में बैठता है क्या कि बिना गुरु के ज्ञान नहीं होता। क्या ज्ञान नहीं होता? तो गुरु कौन हुआ उसका? लक्ष्मी गुरु हुई। बोलो भाई कौन गुरु हुआ? ब्रह्मा गुरु हुआ। क्या सारी सृष्टि को जन्म देने वाला कौन कहा जाता है? ब्रह्मा। परम ब्रह्म नहीं कहा जाता। क्या कहा जाता है? ब्रह्मा। दुनिया में भी अम्मा ही तो जन्म देती है? कौन देती है? अम्मा जन्म देती है। अब शिव बाप आते हैं तो उनकी एक अम्मा तो है नहीं, वो तो भारतवासियों की परंपरा डालने के लिए आता है। भारतवासियों में क्या परंपरा है? एक स्त्री मर जाती है तो दूसरी मरी, तीसरी, तीन, चार, पांच शादियां भी कर लेते हैं। करते हैं कि नहीं? हाँ। तो ये परंपरा किसने डाली है? शिव बाप आते हैं तो जिससे पहले ही पुरुष तन में प्रवेश किया तो उसका नाम रखा ब्रह्मा। वो ऑटोमेटिक परम ब्रह्म हो जाता है दुनिया में साबित, क्योंकि पहले तो उसी में प्रवेश किया। तो वो जो परम ब्रह्म है, अरे भाई वो जो परम ब्रह्म है, वो परम ब्रह्म को भूल जाते हैं। एक श्लोक रह गया दुनिया में बस, क्या? गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर है। गुरु साक्षात परम ब्रह्म गुरु तस्मै श्री गुरुवे नमः। और दूसरा वो गीता रह जाती है, जो धर्म पिता के धर्म स्थापन करने के बाद सैकड़ों हजारों साल बाद लिखी गई। कौन सी पुस्तक? श्रीमद् भगवत गीता। उसमें भी एक शब्द आया है महत ब्रह्म, मत योनि महत ब्रह्म। मेरी योनि रूपा माता कौन है? महत माने बड़ी माँ है। पहली उसको कहेंगे बड़ी माँ। तो उसके बारे में किसी को पता नहीं। क्यों पता नहीं है? पता क्यों नहीं है? सब इसलिए भूले हुए हैं कि वो ही एक सच्चा स्वरूप है जिसे महत ब्रह्म कहा गया, जो गांव में, शहर में, दुनिया की खुदाइयों में वो लिंग के रूप में मिला है। अब वो जो लिंग के रूप में मिला है, वो लिंग भी वास्तव में सात्विक है स्वरूप या तामसी स्वरूप मिल रहा है? अभी कलयुग में तो तामसी काले पत्थर का लिंग बना देते हैं। उसका सात्विक स्वरूप जब यादगार बना था ना, तो सोमनाथ मंदिर में बना था। कैसा है? हाँ, लाल पत्थर और उसके बीच में हीरा जड़ा हुआ था, और वो भी कोई आधार नहीं दिखाया गया। क्या आज जो शिवलिंग दिखाते हैं ना, वो तो जमीन का आधार दिखाते हैं। तो जो असली ज्ञान सूर्य होगा, इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर पार्ट बजाने वाला, वो किसी का आधार लेने वाला होगा। चंद्रमा तो आधार लेता है, पृथ्वी आधार लेती है रोशनी के लिए सूर्य का, सितारे आधार लेते हैं सूर्य का, लेते हैं कि नहीं? लेकिन सूर्य किसका आधार लेता है? सूर्य किसी का आधार नहीं लेता। वो तो अपनी जगह पर ही घूमता है। क्या? अपने अंदर ही मनन चिंतन मंथन करता है। कोई और गुरु, कोई और स्थूल चीज नहीं है जिसका वो चक्कर काटे। क्या? जो उसको प्रभाव में ले। तो शिव जिस तन में प्रवेश करता है, उसको भी आप समान निराधार बनाता है।
कैसा निराधार है? निराधार माने इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर कोई भी देहधारी नहीं है जिसका वो आधार ले। इसलिए वो माता स्वयं भी माता भी है और पिता भी है। वो माता के रूप में परम ब्रह्म कहा गया, लेकिन फिर भी तो एक ही चोला है ना, कि दो चोले हो गए हैं? वो तो कवियों ने, चित्रकारों ने मूर्ति बना दी अर्धनारीश्वर। कोई जरासिंधी थोड़े ही है कि चीड़े फाड़े दो कट डाले, अलग अलग हो गए और फिर वो जुड़ जाए, नहीं है। वास्तव में वो तो यादगार तब बनती है जरासिंध की, जब कोई पश्चिमी आत्मा पश्चिम दिशा में रहने वाली है और वो भी आकर के उस पूर्वीय दिशा के जो मूल पुरुष है, पहला पुरुष, उसके साथ मिलकर के स्वभाव संस्कार से एक हो जाए। तो पता चला क्या? एक हुआ पूर्वी सभ्यता का प्रतीक, एक हुआ पश्चिमी सभ्यता का प्रतीक। पूर्वी सभ्यता का जो प्रतीक है वो है ज्ञान सूर्य, जिसे गीता में कहा गया विवस्वत। क्या? सूर्य नाम दिया। मैं आता हूं तो किसको ज्ञान देता हूं? सूर्य को ज्ञान देता हूं, और सूर्य से रोशनी लेता है चंद्रमा। तो जो पश्चिम में सिंध हैदराबाद में वो यादगार दिखाई गई है, सिंध हैदराबाद की तरफ है, जो श्रीनाथ भंडारा दिखाते हैं ना, श्रीनाथ का मंदिर, वो पश्चिमी सभ्यता की यादगार है। वो दिखाया गया कि पूर्वी सभ्यता में और पश्चिमी सभ्यता में बड़ा भारी अंतर क्या है। क्या अंतर है? पूर्वी सभ्यता जो है वो अभोक्ता को विशेष महत्व देती है। क्या? खुद नहीं सब कुछ भोगना है, पहले सारी सृष्टि के लिए सोचना है, फिर बचे तो खुद भोगना है। क्यों? ये तो माता का गुण होता है। क्या माता का गुण क्या होता है? पहले परिवार को, सारे परिवार को खिलाएगी, फिर बचा खुचा, नहीं बचा तो कोई बात नहीं, फिर दोबारा बनाएगी, नहीं तो शाम को खा लेगी। ऐसे होता है ना। तो बताया कि जो पूर्वी सभ्यता में जो मनुष्य है, जिसकी यादगार वो बनियन ट्री दिखाई जाती है, दो प्रकार की वृक्ष हैं जो बहुत बड़े हो जाते हैं। एक तो है बनियन ट्री, जिसे कहते हैं बड़गद, बड़ वृक्ष, बड़ माने बड़ा, और दूसरा उसके मुकाबले जो छोटा है लेकिन और वृक्षों से बड़ा होता है, उसको कहते हैं पीपल। क्या नाम क्या रखा? पीपल। पल पल पीता है। क्या? जो भी आएगा पास में उसको क्या करेगा? पी जाएगा। पल पल पीता है। अरे समझ में अंतर आया? वो पीता है और वो पीता नहीं है। क्या? उसकी जो जड़ है ना, वो जड़ ऐसी जड़ है बनियन ट्री की, जो जड़ ही गायब हो जाती, पूरी तो गायब नहीं होती, कुछ न कुछ रहती है। और वो जड़ है कौन? जड़ तुम्हारी बुद्धि वाली होगी ना। है? बताओ कौन है? एक अक्षर लिखने में इतनी देर लगती है? हाँ, जगदम्बा। जगदम्बा वो जड़ है मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष के बाप की जड़। जड़ माने आधार। क्या? बेसिक में भी वो ही आधार बनती है और एडवांस में भी वो ही आधार बनती है। विषय ज्ञान का आधार कैसे बनी?
कि शिव बाप जब आते हैं तो उनको मुख चाहिए। मुरली में आज क्या बोल रहे हैं? मुख चाहिए कि नहीं? और मुख क्या करता है? मुख बोलता बहुत है। क्या मन बुद्धि क्या करती है? मन बुद्धि मनन चिंतन मंथन करती है, बुद्धि फैसला करती है, परखती है। तो शिव बाप जिस तन में आते हैं उसको जब तक ऐसा मुख न मिले, कैसा मुख? जिससे वो जन्म लेकर के ब्राह्मणों के बीच में सबसे ऊंची चोटी का पाठ बजाए। ब्राह्मणों को क्या दिखाते हैं? जिसमें गांठ लगाते हैं तो शिव बन जाता है। क्या चोटी में गांठ लगाते हैं ना? हाँ, तो गांठ का मतलब क्या हुआ है? गांठ का मतलब हुआ कि वो जो अव्वल नंबर ब्राह्मण चोटी है उसकी स्मृति की गांठ, स्मृति का धागा होता है ना, उसकी गांठ शिव के साथ बंध जाए। क्या गांठ ढीली भी होती है और गांठ टाइट भी होती है। एक होती है ना सर्क फूंद की गांठ, ऐसे एक खींचा और सारा खुल जाता है। और एक गांठ ऐसी होती है कि बस लग गई तो उसको खींचते रहो, जितना खींचोगे उतनी और ज्यादा कड़क होगी। हाँ, तो बताया वो गांठ दिखाई गई। ब्राह्मणों को जनेऊ होता है ना, क्या यज्ञोपवीत, उसमें 3 धागे दिखाते हैं। तो वो 3 धागे की यादगार है ब्राह्मणों की। ब्राह्मण ब्रह्मा की संतान को कहा जाता है। तो पता चला पहला 4 मुखों वाले ब्रह्मा में से पहला ब्रह्मा कौन हुआ? एक अक्षर लिखने में इतनी देर लगती है, लिख नहीं सकते एक अक्षर। परम ब्रह्म तो तब कहा जाता है 100% जब वो क्या बन जाए, निराकारी स्टेज में बन जाए कि साकारी स्टेज में रहे, तब परम ब्रह्म। असली परम ब्रह्म कब? क्या यज्ञ के आदि में, कि जब यज्ञ संपन्न होने को आ जाए तब। हाँ, जब शिव समान बने, ज्योति बिंदु बने, तब कहा जाएगा। क्या क्या कहा जाएगा? ऐसी आत्मा जो निराकारी स्टेज धारण करते हुए भी शरीर के रूप में इस दुनिया में मौजूद रहे। नहीं समझ में आ रहा है? क्यों नहीं आ रहा है? अरे शंकर को इस सृष्टि पर शरीर के साथ सदा काल दिखाया जाता है कि इस सृष्टि पर उसका शरीर कभी गायब हो जाता है? या बर्फ में दब जाता है? नहीं। इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर यज्ञ के आदि में भी वो शरीर था, लेकिन वो तो अपने को पहचानता ही नहीं था। था ना? नहीं था? हाँ, तो कैसे पता चले कि उसको ब्राह्मण चोटी कैसे कहेंगे? तब ही कहेंगे जब उसको पहले कोई बात सुनाए। क्या बात सुनाए? कि इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर वो ब्रह्मा नामधारी कौन है जिससे सृष्टि रूपी रंगमंच पर पार्ट बजाने वाली चारों युगों में जो भी आत्माएं हैं वो सब प्रत्यक्ष होती है। कौन है? नहीं, वो जगदम्बा तो तब की बात है
जबकि शिव प्रवेश करते हैं तो दो रूपों में प्रवेश करते हैं। क्या? एक में भक्ति का फाउंडेशन पड़ता है और एक में ज्ञान का फाउंडेशन पड़ता है। क्या? दोनों में साथ साथ, क्योंकि नई सृष्टि रचनी है तो प्रैक्टिकल में दो रूप चाहिए या नहीं चाहिए? एक ज्ञान स्वरूप, एक भक्त स्वरूप।